तो मतदान जोर शोर से हो रहा है और तस्वीरें लगातार आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। इस वक्त का क्या अपडेट है बताएंगे अनामिका। और बता दें आपको जानकारी मिल रही है कि सुबह 9 बजे तक महाराष्ट्र में 6.61% मतदान हुआ है, जबकि झारखंड में सुबह 9 बजे तक 12.71% वोटिंग हुई है। ये 9 बजे तक के आंकड़े हैं और 11 बजे के बाद नए आंकड़े आएंगे। अभी जो सुबह की तस्वीर आ रही है वो ये सुचरिता कि महाराष्ट्र में 9 बजे तक 6.61% और झारखंड में भी संतोषजनक मतदान हुआ है। महाराष्ट्र के लिए कहते हैं महाराष्ट्र वोट्स लेट, मुंबई वोट्स लेट। तो यहाँ पर ये मतदान जो वोट परसेंटेज आप देख रहे हैं, उम्मीद करी जानी चाहिए कि ये जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा महाराष्ट्र में ये वोटिंग फिगर्स बेहतर होंगी, क्योंकि झारखंड में तकरीबन 13% लोगों ने वोट किया है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक सिर्फ 6% लोगों ने वोट किया है। तो महाराष्ट्र की ये तस्वीरें सुबह से आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो फिल्मी जगत के दिग्गज हो या फिर व्यापार जगत के, राजनीतिक जगत के, सब सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे हैं। और जिस बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश को लेकर मिल रही, जहां 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और 9 बजे तक 9.69% मतदान हुआ है। 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए यहां वोटिंग हो रही है, लेकिन आंकड़े अब दिन बढ़ने के साथ, दिन आगे बढ़ने के साथ और बेहतर होंगे ऐसा लग रहा है सुचरिता, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में तो सबसे कम है, झारखंड सबसे आगे इस वक्त 9 बजे तक के आंकड़ों में चल रहा है। यूपी की बात करें, यूपी में करहल में तकरीबन 9%, खैर में 9%, मीरापुर में 13%, ये वहीं गाजियाबाद में तकरीबन 5%। अलग अलग विधानसभा सीटों से ये वोटिंग परसेंटेज आ रहा है जैसे जैसे मतदान जारी है। यूपी में इस बार योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव है। आपने पूरा चुनाव प्रचार देखा है, सुना है रिपब्लिक भारत के साथ। वहीं महाराष्ट्र में अगली सरकार कौन होगी, क्योंकि महाराष्ट्र का ये चुनाव बहुत अलग है, चाहे वो एनसीपी हो या फिर शिवसेना हो, दोनों ही पार्टियां टूटी, दोनों ही पार्टियों में स्प्लिट हुआ और अब जनता किसके साथ जा रही है वो पता चलेगा। और ग्राउंड जीरो पर हमारी सबसे बड़ी टीम मौजूद है जो लगातार हर अपडेट हम तक पहुंचा रही है। इस वक्त सोहेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोहेल का रुख कर लेते हैं। सोहेल, मुंबई में इस वक्त है आप, क्या तस्वीर, लोगों से बात लगातार कर रहे हैं? जी अनामिका, इससे पहले मैं बांद्रा वेस्ट में था जहां से बीजेपी के आशीष शेलार चुनाव लड़ रहे हैं। अभी मैं बांद्रा ईस्ट में आ गया हूं, बांद्रा ईस्ट के खेरवाड़ी में। बांद्रा ईस्ट से जीशान सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं वरुण सरदेसाई, जो कि आदित्य ठाकरे के ही मौसेरे भाई हैं। ये जो रास्ता जा रहा है मैं आपको बताऊं, इसी रास्ते पर आगे जाकर जीशान सिद्दीकी का ऑफिस है और यहीं पर बाबा सिद्दीकी की आगे हत्या की गई थी। अब यहां से जीशान सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं, यहीं से वो विधायक हैं और दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, इनके साथ दूसरी परेशानी। सर, आपका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह दायमा। भूपेंद्र सिंह साहब पक्के कांग्रेसी, और अभी कांग्रेस और शिवसेना साथ में आ गई। यस सर, महाविकास अघाड़ी। तो अभी तो दिक्कत होगी ज्यादा। नहीं, काय की दिक्कत है, एकदम। सर, पूरी जिंदगी शिवसेना के खिलाफ लड़ते रहे यहाँ आप, हाँ, अभी शिवसेना के साथ मिलकर कैसे चलेगा? क्या है मालूम है, एक इनको जरा बोलो, कांग्रेस वालों के लिए ज्यादा मुश्किल है। नहीं, हकीकत क्या है कि जिस समय हाईकमान का हमारा फैसला है, वो फैसला हमको सबको मानना ही पड़ता है, चाहे वो शिवसेना वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो। बीजेपी तो कहती पूरी जिंदगी आप यहाँ जो शिवसेना का काडर होगा उसके खिलाफ लड़ते रहे। जमीन पर आपके लिए कितना मुश्किल होता, वहां तो ऊपर बड़े लोग मिल लिए, लेकिन यहाँ आप जिसके खिलाफ लड़ रहे थे आज उसके गले में हाथ डालकर लड़ना पड़ रहा है। नहीं, वैसे भी हम लोग दोस्ती थे, पहले भी हम लोग दोस्ती थे। ये शिवसेना के थे, मैं कांग्रेस का था, फिर भी दोस्ती में कोई दरार नहीं। इलेक्शन का माहौल, इलेक्शन में जो जीत हार होती थी करते थे। आप शिवसैनिक, नाम क्या आपका? मधुकर साटम। तो मधुकर जी, एक बात बताइए, अभी कहते हैं कि शिवसेना वो नहीं रही जो बाला साहब वाली शिवसेना थी, अभी हल्का हो गया मामला। हम लोग है ना अभी तक, बाला साहब की शिवसेना, उद्धव साहब को मानने वाली शिवसेना है। तो बाला साहब वाली शिवसेना नहीं रही है ना, उससे भी बढ़ के है अभी। तो कह रहे बाला साहब ने तो कहा था जिस दिन कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा उस दिन पार्टी खत्म कर दूंगा। वो बाला साहब ने कहा था, जब का माहौल अलग था, अभी का माहौल अलग है। अभी का माहौल बताएंगे। जब की महंगाई अलग थी, अभी की महंगाई अलग है। महंगाई की वजह से साथ में आए आप लोग? सब हर एक मुद्दा बनता है, हर एक मुद्दा बनता है। अच्छा, एक और जवाब मेरा, ये जीशान सिद्दीकी कांग्रेस में रहे, अब जीशान सिद्दीकी अजीत पवार के साथ आ गए हैं, उन्होंने कहा लोगों ने धोखा दिया। आपको लग रहा है जीशान सिद्दीकी के लिए यहाँ सिंपैथी वोट भी है बांद्रा में? नहीं, क्या है कि राजनीतिक में सिंपैथी वोट रहते हैं, नो डाउट, लेकिन क्या है कि उनका मैटर अलग है, क्योंकि जो मीडिया ने उनको जो उछाला ना, कभी बोलते कि वो उसने मारा, कभी बोलते उसने मारा, कभी बोलते मीडिया ने इसमें जी। इसके अंदर मीडिया में आ रहा है
कि भाई ये तो लॉरेंस का नाम चल रहा ना यहाँ का नाम नहीं, अब ये आप लोग में लॉरेंस का डर भी है क्या? नहीं डर किसी का भी सोहेल, नहीं। मुझे लगता है आपने जो लोगों से बात कर रहे हैं वो जो द्वंद्व है वो आपने सामने रख दिया कि कांग्रेस और शिवसेना जो आमने सामने लड़ते रहे, आज साथ में महाविकास आघाड़ी है। वोटर क्या सोच रहा है, समर्थक क्या सोच रहा है? विनोद तावड़े इस वक्त कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के नेता, जरा सुन लेते हैं। माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की विनोद तावडे चांगले ग्रस्त आहेत, त्यांच्यावरती आरोप जे आहेत ते सिद्ध झाल्याशिवाय मी त्यांच्यावरती काही बोलणार नाही म्हणून. नेहमीच मला असं वाटतं की माननीय शरद पवार साहेब एक मॅच्युअर्ड राजकीय नेते आहेत, खूप सिनियर आहेत आणि ते मला तर खूप जवळून ओळखतात. त्यामुळे अशा याच्यात मी असूच शकत नाही, त्यांना माहिती आहे आणि त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद शिवसेना ने कहा है कि बहुजन नेता को खत्म करने से प्लॉट किया गया था. मैं कल वहां नाला सोपारा जाने वाला हूं, ये किसी को पता नहीं था क्योंकि मैं वाड़ा से लौटते समय उम्मीदवार राजन नाइक को फोन किया कैसे चल रहा है, उसने कहा हम कार्यकर्ता बैठे चाय पे आ जाओ. अब कार्यकर्ता बैठे तो 10-12 बैठे, ऐसा मानकर मैं वहां चला गया. इसलिए ये किसी की साजिश नहीं, कोई कारण नहीं और ऐसा कोई आपसी झगड़ा भी नहीं. और मेरा मानना है कि एक राजनीतिक घटना का लाभ लेने का प्रयास विपक्ष ने किया क्योंकि वो हार रहे हैं और जब पुलिस को और इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं मिला तो फिर भी ऐसा कहना ये गलत है. ठाकुर साहब बोल रहे हैं कि उनको बीजेपी के नेताओं ने टिप दी थी. झूठ बोल रहे हैं. कुछ मालूम था और गृहमंत्री ने पूरा किया होगा, इस तरह से संजय राउत का इशारा था. पूरा गलत है, पूरा झूठ है. मुझे ही नहीं मालूम था मैं जाने वाला हूँ. जो तय हुआ 2 मिनट पहले तय हुआ, ये तो वहाँ कल थे, देख रहे थे. तो मुझे मतलब मेरा आना हुआ बहुत अचानक हुआ कि निकल बोले आ जाओ चाय के लिए. मुझे लगा 10-12 लोग हैं तो मैं अंदर गया और मैंने वहाँ क्या बोला ये रेकॉर्डेड भी है सब जगह, तो कोई दिक्कत नाही. तुम्ही म्हणतात की सुप्रिया सुळेने तुमच्यावरती 5 कोटींचे आरोप लावले. त्यात सुप्रिया सुळेंवरती काल रात्री तुमचे प्रवक्ते असलेले सुधांशू त्रिवेदींनी क्रिप्टोकरन्सीच्या संदर्भात क्रिप्टोकरन्सीचा वापर या सगळ्या निवडणुकीमध्ये झालेला आहे त्या पद्धतीचा आरोप केला आहे. ऑडिओ क्लिप्स व्हायरल्स होतात. नाना पटोले, सुप्रिया सुळे यांचे एक फॉर्मर IPS ऑफिसर आहेत रवींद्र पाटील, त्यांनी देखील या सगळ्या संदर्भातचे आरोप लावले. मला असं वाटतं की ठोस माहिती अधिकृत मिळाल्याशिवाय सुधांशु त्रिवेदी कधीच पत्रकार परिषद करत नाही. हा तो विनोद तावड़े उस आरोप का जवाब दे रहे थे जो संजय राउत ने लगाया कि किसी मंत्री का काम हो सकता है. उन्होंने कहा इस तरह की कोई राजनीतिक साजिश मेरे खिलाफ नहीं हुई है और ये सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं. बहरहाल करहल चलते हैं. हमारे साथ अजय दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं. अजय, करहल बहुत हॉट सीट रही. हमने देखा कि लगातार अखिलेश यादव पहुंचते रहे, योगी आदित्यनाथ हर सीट पर पहुंचे, 9 की 9 सीटों पर, और लेटर बम भी यहां पर छोड़ा गया लास्ट मोमेंट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से. अभी फिर से शिकायतें आ रही कि जाने नहीं दे रहे. यही चल रहा है. बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों का ये उपचुनाव है और समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल हो, सपा के नेताओं के हैंडल हो, अखिलेश यादव का हैंडल हो, लगातार दावे अलग अलग किए जा रहे हैं. करहल के बूथ पर हम मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं तस्वीरें यहाँ की, कैसे बूथ पर वोट देने के लिए तमाम जो ये लोग पहुंच रहे हैं, कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. और देखिए कैसे यहाँ पर पुलिस व्यवस्था, देखिए सुरक्षा इंतजाम, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, सीट सेंसिटिव है, तो यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे समझते हैं क्या मुद्दे हैं उनके, किन मुद्दों को देखकर वो वोट करें. क्या मुद्दे हैं जी, बताइए आप, क्या मुद्दे? सब ठीक है भैया. अच्छा, किन मुद्दों को देखकर वोट कर रहे हैं आप बताएं, क्या मुद्दे हैं चुनावों में वोट देने